नमस्कार। आज के इस वीडियो में टीचिंग ऑफ मेथड फिज़िकल साइंस में फ़िज़िक्स सब्जेक्ट पर हम बात करेंगे। फ़िज़िक्स मेथड पे अभी तक कोई वीडियो मैंने आपको नहीं दिया था। साइंस मेथड के जनरल डिस्क्रिप्शंस में मैंने सारी बातें बताई थी। 2 वीडियो मैंने फ़िज़िकल साइंस में केमिस्ट्री पे दिया था। आज फिज़िक्स मेथड पर हम बात करेंगे। जिनका ऑनर्स फिज़िक्स है या जिनका सब्सिडियरी फिज़िक्स है, उनके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, यूज़फुल है। देखिए, साइंस मेथड के जो जनरल कंसेप्ट हैं, जिसमें फ़िज़िकल साइंस हैं, बायोलॉजिकल साइंस हैं, उनके वो सारे पैरामीटर्स बिल्कुल एक दूसरे से मिल जाएंगे। उनमें कहीं भी हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि आप उसके यूनिट प्लान के साथ लेसन प्लान, और लेसन प्लान के साथ टीचिंग प्लान और टीचिंग प्लान के फॉर्मूलेशन के बाद क्लासरूम में जब आप जाएंगे तो आपके साथ टीचिंग एड्स होगा। फिज़िक्स एज ए सब्जेक्ट जब आप क्लासरूम में बच्चों के बीच जाएंगे, ये बिल्कुल अलग है साइंस के दूसरे पैरामीटर्स। जहाँ केमिस्ट्री एज ए मेथड है, जहाँ बॉटनी या जूलॉजी या मैथमेटिक्स या कंप्यूटर साइंस एज ए मेथड है। तो इस अंतर को एज ए टीचर्स आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि फिज़िक्स मेथड में आपको करना क्या है, फिज़िक्स मेथड की तैयारी करनी कैसी है। फिज़िक्स मेथड की जानकारी लेने के बाद आप अपने बच्चों के अंदर वो कॉन्फिडेंस, उसके अंदर लॉजिकल थिंकिंग, उसके अंदर विज्ञान के प्रति जिज्ञासा को कैसे बढ़ाएंगे आप। तो फिज़िक्स बेसिकली एक प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन का विषय है। तो फिज़िक्स में फिज़िकल ऑब्जर्वेशन का प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है, पहली बात। दूसरा कि उसके अंदर स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट्स हैं, और तीसरा कि उन स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट का वेरिफिकेशन होता है, जिसके लिए कुछ फार्मूलाज हैं। उस फार्मूलाज के साथ उसका प्रेजेंटेशन होता है। आपके क्लासरूम 7th 8th 9th या 10th हो सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप लोअर क्लास से ऊपर के क्लासेस में जाएंगे, फिज़िक्स अपने अस्तित्व में आता चला जाएगा। तो बेहतर है कि फ़िज़िक्स मेथड के जो बच्चे हैं वो अपने अध्ययन अध्यापन के लिए क्लासरूम 9th और 10th का चुनाव करें। तो फिज़िकल ऑब्जर्वेशंस का मतलब यह है, जैसे आप न्यूटन के नियम को बच्चों के बीच में अगले दिन पढ़ाना चाहते हैं, तो न्यूटन के जो नियम हैं, उस नियम का भौतिक सत्यापन कैसे होगा। फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। अभी हम किसी लॉ के डिस्क्रिप्शंस में नहीं जा रहे हैं। अभी हम आपको उसके रिलेटिव जो कंसेप्ट हैं उस पे हम बात कर रहे हैं। आपको रिलेटिविटी, सापेक्षिक सिद्धांत पर जब क्लासरूम में जाना होगा, तो इसके प्रैक्टिकल प्रॉस्पेक्ट क्या है, इसकी बड़े ही व्यवहारिक समझ आपके अंदर होना चाहिए। जब आप वेलोसिटी डिस्टेंस बाय टाइम v=d/t, डिस्टेंस बाय टाइम का कैलकुलेशन करते हैं, तो जब वेलोसिटी मिलता है और आपके पास अगर एक्सेलरेशन है, त्वरण, तो a = v/t।
और वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो एल टी माइनस टू, तो ए इज इक्वल टू एल टी माइनस टू नीचे से ऊपर गया, तो इसके डायमेंशनल फॉर्मूला भी होंगे। तो एक यूनिट के डेराइवेशन से दूसरा यूनिट निकलता चला जाएगा। जब आप वेलोसिटी की बात करेंगे अपने बच्चों के साथ, तो बताएंगे कि जब कोई बॉडी मूव कर रहा है तो उसका वेलोसिटी इनिशियल से फाइनल जाते समय किस प्रकार वेलोसिटी मॉडिफाई कर जाता है, और वेलोसिटी के मॉडिफिकेशंस के लिए ये ज़रूरी है कि वेलोसिटी में जो चेंजेस हो रहे हैं वो डिस्टेंस और टाइम के रिस्पेक्ट में वो आपके दिमाग में होना चाहिए। और बिल्कुल याद रखिए, ये कलाम साहब भी कहते थे कि फिज़िक्स के टीचर को अपने दिए गए एग्जाम्पल्स अपने आँख के सामने घूमना चाहिए। तो ये बेसिक बातें हैं फ़िज़िक्स के लिए। अगले वीडियो में हम फिज़िक्स में स्पीड, डिस्टेंस, टाइम को लेकर के एक व्याख्यान देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।